कहते देखिए पार्टी हार गई, पूरी पार्टी का सफाया हो गया है, इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए। और ऐसी स्थिति में मुझसे वो जो बड़े अखबार का, हिंदी अखबार का ब्यूरो प्रमुख है, वो मुझे कहता है कि मेरे और 20,000 और खर्च हुए थे, वो भी ला के दे दो। अब आप बताइए। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो बाद में जब हुआ कि उनका पक्ष भी सुना जाए, कांग्रेस का, दूसरों का, सबका सुना गया। और सुना गया तो उन्होंने वो पत्र रख दिए कि देखिए साहब, इस अखबार के संपादक मालिक जो हैं वो कहते हैं कि ये हमें ये फ़ायदा दीजिए, ये हमें हमारे व्यापार के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए यदि आप देंगे तो ठीक नहीं है। मतलब उसको मांगने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, वरना खिलाफ छपता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं ठग्स ऑफ मीडिया। आप देख रहे होंगे, हमने कुछ बातें बताई, कुछ नाम बताए, लेकिन इस बार हम चर्चा करते हैं ठगी किन से, देश के बड़े नेताओं और पार्टियों से भी। देखिए, वैसे कहा जाता है पार्टी के लोग दर बदल करते हैं, पार्टी के लोग सत्ता में रहकर गड़बड़ करते हैं, मीडिया उसकी बड़ी आलोचना करता है। ये ठीक है कि मीडिया लार्ज स्केल पर, बहुत पैमाने पर तो बहुत सही है, बहुत उनमें ईमानदार लोग ही ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, जब ठग भी, तो क्या समाज में ऐसा तो नहीं कि ठग ज़्यादा होते हैं, ठग तो कुछ कम ही होते हैं जो जा कर के कहीं ना कहीं चूना लगा देते हैं, कभी कुछ करोड़ का, कहीं कुछ लाखों का। सो हम आपको कुछ ऐसी दास्तान बताने वाले हैं जिसमें इस बार फिर हम नामों का इसलिए नहीं करेंगे, कुछ लोग दुनिया में रहे नहीं, लेकिन आपको मालूम हो कि कैसे होता रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक यह है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स, प्रेस काउंसिल तक की रिपोर्ट में चर्चा है कि भाई किस तरह से पेड न्यूज़ भी, मतलब एक तरह से ठगी होती है कि आप दो पार्टियों से भी कह दें कि साहब दोनों का हम फ़ायदा करने वाले हैं। भाई एक का फ़ायदा करेंगे कि दोनों का फ़ायदा कर देंगे। तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट आई, प्रेस काउंसिल की आई, या अलग से भी कई ऐसे जांच जिसको एजेंसियां कहते हैं उन्होंने भी किया, और जो पार्टी के नेता से सफ़र किए वो भी है। लेकिन आपको मैं कुछ दिलचस्प ऐसे किस्से बताता हूँ जो बड़े पत्रकार भी रहे, यहाँ तक कि संपादक भी बने। 77 का चुनाव था, 1977, बहुत याद है, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था, इमरजेंसी के बाद जिस समय, और कांग्रेस पार्टी के कहीं उनकी तो रिपोर्ट थी कि भाई इंदिरा गांधी फिर से आ जाएंगी। तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी कुछ, क्योंकि साधन संपन्न ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ एक बड़े संस्थान के एक ब्यूरो प्रमुख, वो कांग्रेस पार्टी से समय समय पर उनको जो भी थोड़ा लाभ मिल सकता है वो मिलता था। और जब यदि कहीं जाना है, भाई जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी तो रायबरेली बैठी, उस इलाके में जाना है, सो चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि साहब, चाहे कंपनी उनको खर्चा देती थी लेकिन उनको तो ठगना था। तो एक जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी, इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज, और जो मीडिया को भी देखते थे, हमारे बड़े मित्र भी रहे, इसलिए वो मीडिया के बारे में बताते रहते थे कि देखिए आप एक तरफ इस तरह का अपना बड़े सुनता और इसके साथ बात करते हैं, और आप सबके संबंध रखते हुए भी आप तो तटस्थ रहते हैं आप, लेकिन लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो वो मुझे हिसाब किताब भी बताते थे कि पार्टी के घोटाले किसको मिला। तो वो साहब यहाँ से, उस ज़माने में उतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ भी चलती थी, तो यहाँ से भाई यूपी के उस दौरे पर जाएंगे तो 20,000 आप कम से कम शुरुआत में दे दीजिए, बाद में फिर और हिसाब किताब हो जाएगा। मैंने यूँ लगातार पहले कुछ न कुछ लेते रहते थे, लेकिन एक इलाके के लिए उन्होंने 20,000 लिया। अब देखिए, पार्टियों से पैसा लेना, बड़े अखबार का रहते हुए, कुछ और फ़ायदा जो हो सकता है वो ठीक है, मकान कहीं मिल जाए, कुछ और ज़मीन कहीं मिल जाए, वो काम करते थे, वो तो है ही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी, उस समय तो खैर जो कि जनता पार्टी नई बनकर चुनाव जिसको कहने की स्थिति की आई थी, तो पूरा उसमें वहाँ से तो कोई फ़ायदा उस समय तो नहीं उठा सकते थे, लेकिन इससे पहले भी वो नेताओं के साथ, चाहे वो जब इमरजेंसी नहीं आई थी तो उनके साथ भी जो उनको लाभ मिल सकता है करते रहे। बहरहाल, तो वो इंदिरा गांधी उस चुनाव में हार गई, सारा देश जानता है। तो हमारे जो मित्र जो कांग्रेस के थे, और मैंने विचारक किस्म के और सोशलिस्ट विचार भी थे उनके, और कांग्रेस विचारधारा के भी, और पत्रकार भी चूँकि रहे थे, तो उन्होंने एक दिन शाम को मुझे अपना, जब उनके यहाँ मिलने में गया, क्योंकि वे सत्ता के बाहर हैं लेकिन फिर भी वो पार्टी में भी प्रमुख रहे हैं और सांसद थे, तो हमने कहा कि क्या हुआ, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो बल्कि थोड़ी देर बातचीत के बाद वो रोने लगे। कहते देखिए पार्टी हार गई, पूरी पार्टी का सफाया हो गया है, इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए। और ऐसी स्थिति में मुझसे वो जो बड़े अखबार का, हिंदी अखबार का ब्यूरो प्रमुख है, वो मुझे कहता है कि मेरे और
20,000 और खर्च हुए थे, वो भी ला के दे दो। अब आप बताइए वो कहाँ, मैं किससे मांगूँ? खर्च हुए थे भाई, तुम्हें तो अपने अखबार संस्थान से भी तो मिला था, और तुम तो अब तो चक्कर तो दूसरी जो पार्टी हार गई उसके बाद वहाँ चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई उनमें तो कई पुराने कांग्रेसी थे, जगजीवन बाबू भी थे जो बहुगुणा भी थे, तो तुम तो इंदिरा गांधी से पाया पलट करके उधर भी घूम रहे हो और मुझसे कहते हो दबाव डाल रहा, मतलब नहीं देखिए, नहीं तो मैं कांग्रेस के खिलाफ और मतलब जो कि इस तरह की चीज़ें डालूंगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ छापेंगे। तो ये ठगी नहीं है। आप एक तरफ जो बहुगुणा और बहुगुणाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करने शुरू कर दिया, सत्ता में आया, उसके बाद उनसे कहते हिसाब किताब दीजिए, मेरा तो और भी खर्च हुआ है। पार्टी का बुरा बट्टा बैठ गया, वहाँ इतनी स्थिति खराब हो गई। वो एक भले आदमी चूँकि थे तो उन्होंने खाली अपना ट्रेजर वहाँ पर मैंटेन कर देते थे कि भाई ये आए, इनको इतना दे दो, ये चूँकि जा रहे हैं, ठीक है। उस समय उन्होंने ज़रूर ऐसी खबरें लिखी कि बस बिल्कुल लहर है ना। अरे उसके बाद तो और भी शर्म आनी चाहिए थी कि वो कह रहे थे कि लहर है और इंदिरा गांधी बिल्कुल जीतने वाली है, संजय जीतने वाले हैं। तो ऐसे पत्रकार किस तरह से फ़ायदा उठाए, और आपको आश्चर्य होगा उसके बाद वो संपादक बन गए फिर भी, क्योंकि उन्होंने फिर ऐसा मैनिपुलेशन वगैरह अपना किया। एक और पत्रकार थे जो मैंने साहित्यकार भी रहे, वो कुछ और पोस्टर वोस्टर का या उसका काम करते। उन्होंने तो चिट्ठी लिख करके कहा कि ऐसा है कि मुझे उस समय 50,000 दिया गया था, लेकिन मेरा तो और हिसाब बनता है, मुझे जो है और 50,000 का हिसाब दीजिए, चूँकि मैंने तो पैम्पलेट में ऐसा इतना लिख दिया था, इतना सब किया था, वरना मैं आपके घर के आगे धरना दे दूँगा, आप अंदाज़ा लगाइए। और वो एक बड़े परिवार का ग्रेटर कैलाश जैसे बड़े इलाके में रहने वाला व्यक्ति था, और उसके बाद भी पुराना पत्रकार होते हुए प्रगतिशील पत्रकार, कांग्रेस विचारधारा का पत्रकार, पढ़ा लिखा भी था, इसमें कोई शक ही नहीं है, साहित्य से भी उसका बड़ा लगाव था। तो उनको चूना लगा रहे हैं, सरकार का भविष्य जो गड़बड़ हो चुका उसके बाद चूना लगा रहे हैं। और एक ऐसे नेता जो बड़े बाद में फिर चलिए उसके बाद के कुछ बातें बताते हैं, वो तो सत्ता आई गई, राजीव गांधी ये वो, फिर सीताराम केसरी जैसे कोषाध्यक्ष थे, और वो पुराने नेता थे, लेकिन वो भी, और उनके पास भी लोग आते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई वो एक बड़ा आपके यहाँ संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चूँकि जा रहा है और बिहार जा रहा है, और वो कह रहा है कि देखिए मैं सबको पैसे दे दूंगा, इसलिए मुझसे अभी कुछ 25-50 हज़ार रुपये लेके गया है, और कहा कि मैं और उन जो वहाँ के पत्रकार संपादक हैं उनको कुछ बांटूंगा। आप ज़रा पता लगाएंगे कि क्या वो बांटा या नहीं बांटा या क्या करा। मैं जानता था कि उस पर कुछ होना तो है नहीं, मिलना नहीं है, तो मैंने उस समय भी कहा कि चचा अब आप भूल जाइए, आपने इसको दिया, वो कहने को तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनका तो बड़े गहरे संबंध हैं, उनका बड़ा ही वो रहा है, और वो आपसे चलो ठीक है, आपका पुराना आप मानते हैं कि भाई ये चलो हमारे अखबार में कुछ हमारी बातें भी ठीक से लिखता है, लेकिन वो कोई वहाँ जा कर के कभी दिया नहीं है, न देने वाला है, आप उसको भूल जाएं। तो आप ये बताएं, और ऐसे कई लोग, उन्होंने फिर कई जगह इस तरह से अपना कभी जिससे भी जो नेता से मिल सकता था उनको ही ठग लिया। मतलब आप उनके खिलाफ भी काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लिए काम कर, मतलब एक तरह से सहायता कर रहे हैं, और वो ठगी ही तो है कि आप यहाँ से पैसा ले जाएं और कहें कि हम वहाँ देना है, उन लोगों को दे देंगे ताकि वो लोग भी मुंह बंद रखें और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करें। इस तरह के जो लोग रहे हैं उन्होंने किस तरह से कलंकित किया। जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार में रहे थे, चारा कांड में उनका भी नाम आया, तो वो भी कई बार, ललित बाबू के समय से लोग बड़े किस्से भी चलते थे कि लोग मोबिलाइज कर देते हैं, तो जगन्नाथ मिश्रा भी कोई पत्रकार हो जो परंपरा, अच्छा इसको कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। तो जो लोग दूसरे विचारों के हैं, जो समर्थन कोई, मैंने वैसे ठीक है उस कोई लालू प्रसाद यादव उस समय तो कांग्रेस के साथ थे नहीं, तो उनका भी साथ वो जुड़ा हुआ है, वो कोई जाकर के बीजेपी का कोई नेता ऐसा है तो उनके साथ भी अपना संबंध गांठे हुए हैं, कहीं जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी प्रोग्रेसिव होकर के, हम तो जेपी मूवमेंट से भी हम जुड़े हुए थे, तो हम आपका भी वो करना चाहते हैं, हम समाजवादियों से भी यदि कुछ हो, समाजवादी तो कुछ देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस से और लालू यादव की पार्टी से उनसे जो फ़ायदा मिल सकता है वो फ़ायदा लेना और दोनों को ठगना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ठग्स तो वही होंगे ना जो हर एक को चूना लगा दें, हर एक जो भी उसको मिलता है, और नेताओं को चूना लगाना जो बड़े दिग्गज नेता हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हों, तत्कालीन जो उस समय के रहे हों, ऐसे लोगों को चूना लगाने वाले, ये अपने आप में एक अजीब सी कहानी है। एक और भी, वैसे इंदिरा गांधी का जिक्र आया तो बता दें कि एक और पत्रकार थे, वो भी किसी बड़े अखबार में जुड़े रहे, संवाददाता के रूप में, युवा कहना चाहिए या जो भी 10-15 साल का अनुभव तो था ही। तो उन्होंने एक बार कहा कि संजय गांधी जिस समय कुछ जेल वेल में कुछ समय के लिए उनको जाना पड़ा था, उसके बाद
इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी जब आई, तो उन्होंने कहा कि जेल में संजय गांधी का इंटरव्यू किया है, और वो छप गया। 2-4 अखबारों को भेजा, वो दूसरे इस तरह कुछ अपना सिंडिकेट टाइप भी करते थे, और 1-2 जो अखबार जो प्रमुख जिनसे जुड़े हुए थे तो उन्होंने वहाँ तो छप ही गया। तुरंत खंडन आया जेल अधिकारियों का भी, और कांग्रेस पार्टी संजय को उन्होंने कहा भाई उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। आप ही बताइए, अखबार को भी ठग लिया, नेताओं को भी ठग लिया एक तरह से, क्योंकि उसमें भी उन्होंने कहा था हम उनका तो कुछ संजय के जो जेल पार्टी होंगे कुछ होंगे उनको भी देखिए हमने उनसे बात किया है, उनसे पहले भी कुछ फ़ायदा उठाते रहे हैं। यही नहीं है, कहीं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ से कुछ ऐसे प्रभावशाली नेता हों उनसे भी वो कांग्रेस के नाम पर फ़ायदा उठा लेते थे। तो ये जो एक दास्तान है, और उसमें यूपी की बात करें, ऐसे पत्रकार, संपादक, मालिक, उन्होंने नेताओं को सगा, वो बाकायदा जिसको कह सकते हैं कि मैंने अपनी पुस्तक उसमें भी उसका जिक्र किया है, रिपोर्ट का, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स मेरी जो किताब है, कि भाई वो तो रिपोर्ट थी एडिटर्स गिल्ड की, जिसमें इंदर मल्होत्रा थे, अजीत भट्टाचार्य जी थे, जो दो बहुत बड़े संपादक, जो एक्सप्रेस के भी और टाइम्स ऑफ इंडिया के इंदर मल्होत्रा जो संपादक रहे, और मैं खुद उस कमेटी में था। बड़ा ही सरकार को विरोध, सरकार हमें तंग कर रही है, सरकार ये कर रही है, तो उस एक मामले की जांच करने के लिए हम गए। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो बाद में जब हुआ कि उनका पक्ष भी सुना जाए, खौकर्स का, दूसरों का, सबका सुना गया, और सुना गया तो उन्होंने वो पत्र रख दिए कि देखिए साहब, इस अखबार के संपादक मालिक जो हैं वो कहते हैं कि ये हमें ये फ़ायदा दीजिए, ये हमें हमारे व्यापार के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए यदि आप देंगे तो ठीक नहीं है। मतलब उसको मांगने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, वरना खिलाफ छपता रहेगा। तो हमारे जो वर्कर हैं वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं, वो फिर उनको कहते हैं कि आप इस तरह से, आपका कोई फ़ायदा हो ना हो इससे क्या हमें मतलब है, आप जो है हमारे नेताओं के बारे में कुछ गलत सलत सूचनाएं कैसे छापते हैं। तब तो कोई ज़्यादा मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो आप ही बताएं। और आप ये देखिए मज़ेदार बात कि चलिए मुलायम बहुत गड़बड़ थे, तो मायावती के समय, तो मायावती के साथ भी सौदेबाजी शुरू हुई, मायावती के साथ सौदेबाजी शुरू हुई, उनके यहाँ तक कहीं ऐसी ऐसी गलत खबरें छाप दी गई, मतलब यहाँ तक कह दिया गया कि भाई उनको कोई बच्चा हो गया है, क्या हुआ है। अब ऐसी भयानक खबर यदि किसी हिंदी अखबार में छप जाए तो नाराज़गी स्वाभाविक है। तो उनके समर्थकों ने कुछ किया, कुछ सरकार ने किया, तब वो कोर्ट वोट जाने के चक्कर में उनके समर्थक नहीं होते थे, तो उन्होंने बाकायदा कुछ और भी ज़्यादा उनको तलब किया। तब उनके संपादक मालिक वो और बेचैन हुए, दूसरे नेताओं से मैंने सहायता मांगी, भाई देखिए हम तो बड़ा, चूँकि उस प्रदेश का प्रमुख अखबार होने के नाते हमें बचाइए, हमें तंग किया जा रहा है। तो कहा कैसे उसको बचाया जाएगा, भाई आप उनके साथ, तो फिर वही उनके साथ भी कैसे हमें आगे, हमारे लिए मामला ज़्यादा ना हो, हमें जो फ़ायदा चाहिए हमें दे दें। तो मुलायम, फिर कभी वो मुलायम ने उनके साथ ले लिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुलायम से फिर राजनीतिक फ़ायदा, राजनीतिक संबंध ही बना लिए। कौन कहाँ से उनको राजनीतिक पद मिल सकता है, इस तक में फ़ायदा उठा लिया। वीपी सिंह जब थे तो हम वीपी सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, कहने कर वीपी सिंह के बड़े सलाहकार हैं, हम तो संघ के प्रमुख के चरणों में बैठ करके हमने सीखा है। ऐसा ही सही है कि वीपी सिंह का शुरू में बीजेपी समर्थन किया, लेकिन कोई ऐसा पत्रकार के नाम पर कहे तो वीपी सिंह का भी क्लोज है, वो संघ का भी क्लोज है और कांग्रेस का भी क्लोज है। कहते समझौता राजीव गांधी के साथ हम ही कराने में लगे हुए हैं। तो उनको भी कम से कम गोली ये तो कहते ही होंगे, जब वो बाहर ये दावा करते रहे कि हम तो इन सब के बीच समझौता करा रहे हैं। दो एक्सट्रीम लोगों से, दोनों के साथ समझौता, मध्यस्थता की बात नहीं है, दोनों से जो फ़ायदा उठाना। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक से ये था कि हमारा ये काम करा दीजिए, हमारे लिए ये पैसा दिला दीजिए, हमें विदेश से पैसा आता है, यहाँ से आता है, विदेश में प्रधानमंत्री के साथ यात्राओं में, दौरे में हमको साथ हमेशा रखा जाए। इस तरह के जो लोग हैं उनको आप ठगी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये ठगी जो है, सामान्य जो ठगी है, उससे ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि उन नेताओं को, उन लोगों को यदि आप ठग सकते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो वीर बहादुर सिंह हो, चाहे वो दानदत्त तिवारी हो। ऐसे पत्रकार भी थे, दानदत्त तिवारी के नाम है, उनको मतलब वो बाद में ज़रूर संकट पे पड़े, लेकिन उनके साथ तो ये तक कि हमने उस ज़माने में जब कुछ भी टेपिंग वेपिंग ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन तब भी कुछ महिला के साथ संबंधों को लेकर के कि हम उनको कैसे वो हमारा काम कराएं, हमारे लाइसेंस पर हम जिसको कहें उसको दिलाएं, नहीं तो ये उजागर कर देंगे। हमने एक ऑडियो टेप करके रख लिया है और महिला के थ्रू भी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश किया।
आप ये बताएं, ठग रहे हैं ऐसे शीर्ष नेता को जो देश के वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री रहे, उनके साथ भी ठगने की कोशिश। मुख्यमंत्री थे तो अब अच्छा, शुरू में तो आदमी सोचता है भाई ये पत्रकार हैं, अच्छे हैं, बड़े अखबार में काम करते हैं, तो इनको जो भी है वो मिले, जो छोटा मोटा इनको जो सहयोग हो सकता है हम कर सकते हैं। लेकिन उनको, और देखिए यूँ अलग बात है कि उस संबंध तो वो जिस चैनल से जिनको अखबार में नौकरी मिली थी वो बिल्कुल गैर कांग्रेस वालों से मिली थी, जिसके बल पर उनको बना दिया गया कि भाई ठीक है इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनको रख लिया गया। उसके उनको तो धोखा दिया, और कांग्रेस के नेताओं के साथ सौदेबाजी, उनके साथ कैसे बड़े कहाँ उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठगी ही हुई। आप इसको यदि कहें तो ठगी नहीं है कि उसके बाद आप लेते रहें उनसे, और ऐसे महिलाओं का भी उपयोग करें जो महिलाएं मतलब उन जाकर के कहें कि देखो हम वो कर देंगे, बदनाम कर देंगे। इस तरह के जिन लोगों ने जो काम किया वो इतना घातक है। और बात के साथ एक अखबार था जो पहले बड़े ही आंदोलन और क्रांतिकारी उससे आए, पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं थी, लेकिन किसी जिस समय कोई नया अखबार शुरू होना होता है किसी बड़े पूंजीपति से, तो उस समय ऐसा होता था भाई ठीक है ये फलाने के एक संस्थान में कुछ स्ट्रिंगर भी चाह रहा है, लेकिन यदि अच्छा काम कर सकता है, इसके संपर्क हैं यूपी बिहार वगैरह में, तो इसको बना दिया जाता है। अब बनाने के बाद फिर वो उन्होंने उनको जिनके बल पर बना, जिस पूंजीपति के बल पर बना, और उसके बाद क्या उन्होंने दल बदलना शुरू किया। खुद मैंने कहना चाहिए कि राजनीति में फ़ायदा लेना, संसद का सदस्य बनना, उसके लिए दोनों तीनों जो पार्टियां हैं यूपी में उन सब के साथ सौदेबाजी की। एक पार्टी के साथ कुछ फ़ायदा उठ गया, उसके बाद दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी वालों के साथ फ़ायदा उठा लिया, और उसके साथ वो मायावती के भी क्लोज हो जाएं, वो वीपी सिंह के भी क्लोज हो जाएं, वो समाजवादियों के भी क्लोज हो जाएं, और उन सब से जो भी हमें मिल सकता है, जैसा मैंने कहा। तो ये जो इस तरह की ठगी वाले हैं, तो बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, बड़ी पार्टियों के नेताओं को ठगने वाले भी मीडिया में रहे हैं, और इसलिए हमने यही कहा कि ऐसे उजागर होना चाहिए। अब तो इतना कठिन है, मानहानि का दावा होने के बाद बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो जनहीन होता है वो तो परेशान होता है। लेकिन अब जब कहा जाता है कि नहीं वो बिक गया है, वो खरीद लिया, लेकिन ऐसे लोग पहले ज़्यादा रहे, ऐसे लोग ज़्यादा मतलब उस तरह से ऐसे लोग मेरी निगाह में रहे जिनको हम जानते रहे, देखते रहे, और नेता ही अपना दुखड़ा सुनाते रहे कि देखिए यहाँ है, फिर हमको जा कर के वहाँ से वो कर दिया, हमारा तो मकान, हमारा तो बिक जाएंगे, हम जल्दी, हमें मकान इतने लाख रुपए जल्दी से दे दीजिए, वरना तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, घर से हमारा घर ही चला जाएगा। चलो भाई ले लीजिए 10-5 लाख। पता चला बाद में वो दूसरे किसी नेता, दूसरी पार्टी के साथ जा कर के उनके बारे में जो पहले कभी उनके घर में बैठ के सूचनाएं मिली है वो उनको पास कर देते। तो ठगी का ये सिलसिला कहीं ना कहीं खत्म होना धीरे धीरे रुका भी है। कुछ ऐसे अभी भी ठग हो सकते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत ज़्यादा नई कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन हाँ ये सही है कि ऐसे लोग समाज के लिए, मीडिया के लिए कलंक होते हैं, और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई यदि हो सकती, सबूत ऐसे मिलते तो शायद ज़रूर होते। अब आगे सबूत की बहुत गुंजाइश है। अब तो खुद कोई पत्रकार गड़बड़ करेगा तो टेप होते, जैसा हमने पिछले बताया, कुछ पकड़े गए पिछले एपिसोड में, चीन के लिए कर रहे हों, किसी CIA के लिए कर रहे हों, तो ऐसे पकड़े भी जाते हैं, तो पकड़े ही जाएंगे। अब बचने की गुंजाइश नहीं है। तो आप एडिटर्स आई देखते रहिए। मीडिया के ठग का हम ज़्यादा आपको कुछ कहानियाँ तो सुनाते हैं, बीच में सुनाएंगे कुछ और बातें भी, कुछ और मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।